नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्डोफिस्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट है और अपडेट है वो डीडीई से रिलेटेड है और डीडीई से रिलेटेड है और दूसरा हो गया पटना यूनिवर्सिटी में आप जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बी ए बीएससी बीकॉम जो भी है पार्ट 1 में, तो उनके लिए है जो कुछ अपडेट है। चूँकि उनका जो रजिस्ट्रेशन 30 तारीख तक होने वाला था, तो उसी से रिलेटेड कुछ है जो अपडेट। और एमएड अगर बीए करने के बाद अगर एमएड करना चाहते हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पार्ट 1 के लिए स्टूडेंट के, लेकिन अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो पटना विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है इसके बारे में भी आपको है जो इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये सभी पेपर का टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है। और ये अब अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ चार्जेस लगेंगे। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। और उससे पहले बता देते कि हम लोग का बीए एंट्रेंस का प्रिपरेशन चल रहा है, आप इसे पढ़ लें। और आपको जो भी जानकारी है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सभी जानकारी मिल जाएगी। जो इस बार 12th पास कर चुके हैं और पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए है जो बीए का कोर्स है। बीएससी का कोर्स का भी जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में कर रहे थे बीएससी का, तो उसका भी कोर्स का जो वीडियो है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी वो आज शाम तक या कल तक पक्का अपलोड कर दिया जाएगा। चूँकि तैयारियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं, तो उसका है जो वीडियो बस बना के आप सभी के लिए डालना है। बीए और बीएससी के लिए अब तैयारी होने स्टार्ट करवा रहे हैं हम लोग, और बाकी सब सब्जेक्ट के लिए हमारा पीयू काउंसलिंग सर्विस अवेलेबल है। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखिए सबसे पहले जो ये है कि पीयू के शिक्षकों को अब तक राहत नहीं। देखिए पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक को अब तक राहत नहीं दी गई है। 50% उपस्थिति अनिवार्य है, जबकि पीयू में 2 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। हालांकि एक शिक्षक एड हॉक पर थी, वहीं बड़ी संख्या में शिक्षक व कर्मी पॉजिटिव हुए हैं। शिक्षकों में दहशत की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस संबंध में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर कर्नल मनोज मिश्र का कहना है कि सरकार की यही गाइडलाइन है, सरकार की जैसी गाइडलाइन रहेगी विश्वविद्यालय वैसे ही लागू करेगा। तो बहुत ही दयनीय स्थिति बनी है विश्वविद्यालय में। फिर भी अभी है जो ऑफिशियल वर्क चालू है। तो 30 तारीख तक जो आप सभी का रजिस्ट्रेशन का डेट है उसको है जो उसके अंदर ही आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और बहुत सारे, जैसे कि आज ही एक कॉल आया था जिसमें समस्या ये थी कि किसी का ईमेल आईडी है जो उसका पासवर्ड खो चुकी थी। वो मगध महिला की एक स्टूडेंट थी, वो ईमेल आईडी का अपना पासवर्ड खो चुके थे और उसको पता नहीं चल रहा था। चूँकि वो वेबसाइट पे जाके चेक कर रही थी लिंक, तो उसको मिल नहीं रहा था। तो उन सभी के लिए है कि आपको अगर आपके डिपार्टमेंट में अगर कोई, जैसे ये आप हुए और आप ही के डिपार्टमेंट में एक और स्टूडेंट है, उस पर लिंक आ गया है, तो उससे लिंक मांगिए और उस पर जाइए और वहाँ पे जो भी डालना रहता है आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना रहता है, मोबाइल नंबर ही रहता है पासवर्ड, तो उसको है जो आप वहाँ पे डालिए और वहाँ से पेमेंट कर दीजिए। आपको लिंक है जो वेबसाइट पे खोजिएगा तो मिलना बहुत मुश्किल होगा। आप अपने दोस्त से ही मांगिए और है जो पेमेंट कर दीजिए। यही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप 30 तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आगे इसका डेट एक्सटेंड हो सकता है, चांस है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको बहुत ही समस्या होगी। तो दूसरा न्यूज़ है डीडी, इससे सबसे जो महत्वपूर्ण है कि देखिए पटना कोई भी यूनिवर्सिटी में को कम से कम ए या फिर ए+ होना चाहिए यूनिवर्सिटी में डीडीई चलाने के लिए, डीडीए कोर्स या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स चलाने के लिए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी के पास B+ है, बहुत ख़राब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, B+ है। तो उसमें है जो डीडीई का मान्यता है जो ये उसका टंगा हुआ था कि ये रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। लेकिन भाई खुशखबरी की बात है, आप इस न्यूज़ को अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो डीडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे है, हम आपको बता देते हैं। अगर पूरा पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पे जाकर पढ़ लीजिएगा। देखिए डीडी को मान्यता मिलने में नहीं होगी परेशानी। नैक की वजह से डीडी में इस सत्र में नामांकन में परेशानी हो सकती है, क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय को नैक में A+ ग्रेड होने पर ही डिस्टेंस व ऑनलाइन कोर्स चलाने की अनुमति दी जाएगी। यही कंडीशन पिछले वर्ष भी थी, लेकिन विश्वविद्यालय को एक वर्ष के लिए पिछले साल नामांकन की अनुमति दी गई थी। रजिस्ट्रार कर्नल मनोज मिश्र ने कहा कि इस वर्ष भी विश्वविद्यालय में नामांकन स्वीकृति मिलेगी, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा वार्षिक मान्यता के लिए जो प्रक्रिया है वह की जा रही है। चूँकि अभी पीयू के विगत कुछ वर्षों में वार्षिक मान्यता ही मिल रही है, इसलिए थोड़ा संशय रहता है, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि विश्वविद्यालय को इस सत्र के लिए भी मान्यता मिल जाएगी। बीच में 1-2 वर्ष इसलिए भी मान्यता नहीं मिली थी क्योंकि विश्वविद्यालय के पास नैक की मान्यता ही नहीं थी। अब विश्वविद्यालय के पास नैक में B+ ग्रेड है,
जो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुकूल है। यूजीसी ही कहती है कि विश्वविद्यालय के संचालन के लिए कम से कम नैक में बी ग्रेड होना चाहिए। देखिए एक तरफ तो यहाँ पे A+ लिखा है, दूसरा यहाँ बी लिख दिया है, लेकिन पीयू को उससे ऊपर ग्रेड है, इसलिए विश्वविद्यालय को पूरी उम्मीद है कि डीडी के इस सत्र में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जो भी स्टूडेंट इस बार पार्ट 1 में हैं और उनका है जो रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाया था, लेकिन वो है जो डिस्टेंस से एडमिशन ले लिए थे तो बहुत परेशान रहते थे, तो उनके लिए है जो बहुत ही राहत की बात है कि उनका तो ऐसे भी रहेगा, जो जिनका एडमिशन हो गया उनका जो सर्टिफिकेट मिलेगा ग्रेजुएशन का, उनका वैलिडिटी हमेशा रहेगा। लेकिन ये है कि उसके अगला जो इस बार जो 12th पास किए हैं तो उनका जो एडमिशन है उनमें परेशानी हो सकती थी, तो उसके लिए ही ये अपडेट था कि अब है जो परेशानी नहीं होगी। दूसरा और तीसरा जो इम्पोर्टेंट था वो बीएड का था कि देखिए एमएड बीएड करने के बाद एमएड करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बीएड करने के बाद टीचर बनते हैं क्लास 10th तक का। वही अगर आप एमएड कर लेते हैं तो आप एमएड के साथ साथ आपको एमए भी पास होना चाहिए, मतलब बीए के बाद एमए जो कोर्स होता है वो कर लिए, स्नातक कोर्स, और उसके बाद है जो एमएड करते हैं तो आप 11th-12th के टीचर बनते हैं। तो वही एमएड के विभाग को और जगह की दरकार है, एनसीटी दे चुकी है अल्टीमेटम। अगर ये ऐसा नहीं होता है, उसको पटना यूनिवर्सिटी में जो एमएड की पढ़ाई होती है उसमें जगह नहीं मिलता है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। तो ये एक न्यूज़ था, आप इसको है जो टेलीग्राम पे जाके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए यही है, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ है जल्द से जल्द करवा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात रही बीए का कोर्स चल रहा है, बीएससी का कोर्स है जो उसका वीडियो आज या फिर कल सुबह तक है जो ज़रूर डाल दिया जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है कोर्स है उस जैसे बीए बीएससी बीबीए बीसीए बीएमसी और जो वोकेशनल कोर्स है जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फंक्शनल इंग्लिश जो कि बीएन कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और भी जो सब्जेक्ट हैं आप सभी को है जो पीयू काउंसलिंग सर्विस पे आपको है जो उसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और जो मैसेज कीजिएगा यही दोनों नंबर पे कीजिएगा। तो आज पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के पास जिनको इसकी ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।